वेलकम स्टूडेंट्स। देखिए लास्ट टर्म में मैंने आपको कार्बन से रिलेटेड बात बताई थी, उसके क्वेश्चन कराए थे। अब हम बात करते हैं इसकी और नेक्स्ट क्वेश्चंस की। क्या है समझिएगा। देखो भाई, क्वेश्चन है बेटा, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग मॉलिक्यूलर फार्मूला C3H6O। पहला क्वेश्चन, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग मॉलिक्यूलर फार्मूला C3H6O कैन एग्जिस्ट कर सकता है in two form of two isotope, in the form of two isotopes, A and B, A और B की फॉर्म, हैविंग डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, और साथ में क्या है उसके पास, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। अभी कहते हैं द आइसोमर A इज लिक्विड, द आइसोमर A इज लिक्विड, ए क्या है हमारा, आइसोमर लिक्विड है, एंड यूज, इनके यूज से बदलता है कौन कंपाउंड क्या होंगे, एंड यूज एज ए सॉल्वेंट और फॉर नेल पॉलिश, नेल पॉलिश के रूप में यूज करते हैं। द आइसोमर बी इज ऑल्सो, अब क्या होगा, द आइसोमर बी इज ऑल्सो ए लिक्विड, बी भी क्या है, एक लिक्विड है, एन एक्वस सॉल्यूशन, एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ वन ऑफ द लोअर होमोलोगस, वन ऑफ द लोअर होमोलोगस of B is used for preserving, used for preserving biological species, specimen in laboratory। अब इन्होंने पूछा है आपसे तीन बात। नंबर वन, व्हाट इज ए, बी, राइट द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, राइट इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ ए, की इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर लिखिएगा। सी, सी में क्या कहा, व्हाट इज कंपाउंड बी, what is compound B, write electron dot structure of B, electron dot
स्ट्रक्चर ऑफ बी, डी हो गया, डी के बाद आपका एफ, सॉरी ई, ए बी सी डी, ई में क्या कहा उन्होंने, नेम द लोअर होमोलोगस ऑफ बी, नेम द लोअर homologous of B used as preservative. ठीक है भाई, ये 5 क्वेश्चन दिया, फिर दोबारा समझिएगा। ये क्वेश्चन थोड़े हाई थिंकिंग ऑर्डर क्वेश्चन होते हैं, इनको हॉट क्वेश्चन बोलते हैं। तो क्या कहा इन्होंने कहा एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है हैविंग मॉलिक्यूलर फार्मूला C3H6O, जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C3H6O है, कैन एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ 2 आइसोटॉप्स, वो 2 आइसोटॉप्स ए और बी के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, हैविंग डिफरेंट फंक्शन ग्रुप, दोनों के पास क्या है, अलग अलग फंक्शन ग्रुप हैं। द आइसोमर ए इज लिक्विड एंड इज यूज एज ए सॉल्वेंट फॉर नेल पेंट्स या नेल पॉलिश। द आइसोमर बी इज ऑल्सो लिक्विड, बी भी एक आइसोलिक्विड है। एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ द लोअर homologous of B is used for preservative biological species in the lab. What is A? What is B? What is the lower homologous of B? तो देखो आपको मैंने बताया था, सबसे पहली बात तो हमने लिया फॉर्मूला कौन सा, C3H6O। अब देखो नेल पेंट से हमारा कीटोन यूज किया जाता है, ठीक है, तो ए तो क्या होगा हमारा, ए तो होगा हमारा प्रोपेनॉन, जिसका दूसरा नाम होता है एसीटोन, ठीक है। तो हम लिखेंगे ए में, ये तो क्या हमारा बेटा, ये तो कंपाउंड हमारा ए है। आप कहेंगे आपने क्या पहचान दिया, देखो भाई ये कंपाउंड होता है CH3CO CH3, एक तो ये, और दूसरा इसका आइसोमर्स बनेगा CH3CS2CHO। एक में एल्डिहाइड एक में कीटोनिक ग्रुप है। आपने पहचाना बी क्यों हुआ, यही ए क्यों नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने कहा कि जो लोअर होमोलोगस है बी का, वो काहे के रूप में यूज किया जाता है, वो प्रिजर्वेटिव के रूप में यूज किया जाता है। अब आप जानते हैं प्रिजर्वेटिव के रूप में हम किसको यूज करते हैं, फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है। तो अब उन्होंने कहा राइट द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ ए, बी पार्ट हम क्या करेंगे जी, देखो भाई हम बनाएंगे सी, यहां बनाएंगे आपका फिर सी, और फिर यहां बनाएंगे सी। अब यहां क्या करेंगे, एक हाइड्रोजन, दूसरी हाइड्रोजन, तीसरी हाइड्रोजन, यहां पर ऑक्सीजन, यहां पर एक हाइड्रोजन, यहां पर एक हाइड्रोजन, यहां एक हाइड्रोजन। अब इनके इलेक्ट्रॉन, मान ली कार्बन के इलेक्ट्रॉन को चारों को मैंने दिखा दिया रेड कलर से ही, हो गया बेटा। उसके बाद में क्या होगा, उसके बाद हम ऐसा करते हैं, अब बाकी के इलेक्ट्रॉन बना देंगे। मान ली हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन एक ये हुआ, एक ये हुआ, एक ये हुआ, और ये हमारा कार्बन का ही था। अब ऑक्सीजन के 6, 1 2 3 4 5 और 6, हर हाइड्रोजन का एक, ठीक है। तो क्या हो गया आपकी लुईस डॉट स्ट्रक्चर जाएगी कंपाउंड बी की। तो कंपाउंड उन्होंने पूछा व्हाट इज ए तो हमारा प्रोपेनॉन है, उन्होंने पूछा एक लुईस डॉट स्ट्रक्चर लिखो, लुईस डॉट स्ट्रक्चर लिख दी। अब पूछा व्हाट इज द कंपाउंड बी, लिखेंगे यहां पर कंपाउंड बी क्या होगा, देखो बी में कंपाउंड बी हमारा हो जाएगा, यानी इसका सी पार्ट, बी होगा प्रोपेनॉन, सॉरी प्रोपेनल, CH3CHO, इसका नाम होगा
प्रोपेनल। उन्होंने कहा राइट लुईस डॉट स्ट्रक्चर, इसकी भी लिख देते हैं डी पार्ट। क्या होगा भाई, अभी बताते हैं। अब देखो इसकी लुईस डॉट स्ट्रक्चर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, सी सी एंड सी। उसके बाद हर एक के 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4, 2 3 4, 1 2 3 4 5, सॉरी 1 2 3 4। उसके बाद चलो एक इधर ले लेते हैं, एक यहाँ लिया, एक यहाँ लिया, 2 यहाँ ले लिया मैंने। क्यों लिया उसकी वजह है। अब हम क्या करेंगे, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक यहाँ। उसके बाद एक हाइड्रोजन यहाँ, एक यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ और एक ऑक्सीजन यहाँ पर। 1 2 3 4 5 6 बना दिए। हर हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन दिखा देते हैं। तो देखो एक क्वेश्चन में आपसे लुईस स्ट्रक्चर भी पूछ ली, उसी क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा उन्होंने, कार्बन कंपाउंड पूछ लिए, उसके बारे में आपको स्ट्रक्चर बता दी। तो इस तरीके से एक क्वेश्चन में कई बात पूछ लेता है। अब उन्होंने लास्ट में पूछा ई पार्ट में राइट द लोअर होमोलोगस ऑफ बी, तो क्या होगा, इट इज फॉर्मल्डिहाइड। पढ़ा होगा आपने 40% सॉल्यूशन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं, फॉर्मेलिन। इज यूज्ड एज प्रिजर्वेटिव अंडर द नेम फॉर्मेलिन। क्या नाम होगा, फॉर्मेलिन। बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो हम क्या करते हैं पोस्टमार्टम वगैरह करने के बाद बायोलॉजिकल स्पीसीज को प्रिजर्व करके रखते हैं, मान लिया ब्रेन निकाल दिया, कभी आपको जाने का मौका मिले एम्स वगैरह में या कभी आप डॉक्टर बने तो आप देखें वहाँ लेबोरेटरी में क्या होते हैं, ब्रेन हार्ट लीवर सबको सजा के रखते हैं आराम से, ठीक है। और वो किस में सजा के रखते हैं, फॉर्मेलिन में, चूंकि वो खराब नहीं होता, उसको हम लॉन्ग टाइम तक उसको प्रिजर्व के रूप में रखते हैं, तो ये प्रिजर्वेटिव का काम करता है, ठीक है बेटा। चलिए अब बात आती है हमारी, इसके बाद अगला क्वेश्चन। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। और अगर आपसे वो कहता फॉर्मल्डिहाइड का भी आप वो बनाइए लुईस स्ट्रक्चर, तो आप इसकी बना देते। कैसे, ये होता है एच सी एच, एच नहीं बनाते यहाँ पर, एच सी एच ओ मैं ऐसे बनाता हूँ, एक एच मैं ऊपर बना दूंगा। अब यहाँ पर क्या हुआ, एच सी एच ओ में 1 2, उसके बाद 2 तो इनके हो गए, हर कार्बन के अपने 4, हर ऑक्सीजन के अपने 6, ठीक है। तो ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर हो जाएगी फॉर्मल्डिहाइड की। इसको फॉर्मल्डिहाइड और 40% जो एक्वा सोल्यूशन होता है उसको बोलते हैं फॉर्मलिन, जो यूज किया जाता है किसमें, आपका प्रिजर्वेटिव ऑफ बायोलॉजिकल स्पीसीज में, ठीक है जी। चलिए अब अगला क्वेश्चन आ जाइएगा। अगला क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2। इन्होंने बोला आपसे 3 ऑर्गेनिक कंपाउंड ए बी सी हैव द फॉलोइंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। 3 ऑर्गेनिक compounds have following molecular formula। 3 organic compound ABC have following molecular formula। ए कंपाउंड क्या बेटा, ए का फॉर्मूला है C4H8O2। ए होगा C4H8O2। बी क्या है, बी आपको दिया है
बी आपका C4H10O, H10O और कंपाउंड सी हमारा C4H8O। ये है जी। अब प्रॉब्लम क्या क्या पूछी उन्होंने कहा है विच कंपाउंड कंटेन एन एल्कोहलिक, थोड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं इसलिए ध्यान से करिएगा इनको। तो क्या कहा उन्होंने आपसे बोला है राइट विच कंपाउंड एन एल्कोहल। तो आ जाओ भाई, ए पार्ट, विच कंपाउंड एन एल्कोहल, कौन सा कंपाउंड एक एल्कोहल है। राइट नेम एंड स्ट्रक्चर फॉर्मूला, नेम एंड स्ट्रक्चर फॉर्मूला, उनका नाम बताना, स्ट्रक्चर फॉर्मूला बताना। बी विच कंपाउंड कंटेन कार्बोक्सिल ग्रुप, विच कंपाउंड कंटेन, अच्छा विच कंपाउंड कंटेन आएगा बेटा यहां पर एल्कोहलिक ग्रुप। दूसरा है विच कंपाउंड कंटेन कार्बोक्सिल ग्रुप, कार्बोक्सिल ग्रुप, राइट इट्स नेम, its name and structure formula। सी पार्ट क्या है जी, विच मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैन रिप्रेजेंट एन एल्डिहाइड एज वेल एज कीटोन, विच मॉलिक्यूलर फॉर्मूला can represent an aldehyde as well as ketone। Write name and structure, write name and structural formula, structural formula of an aldehyde and ketone। By this मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। देखो भाई एक ही क्वेश्चन में सारी बात पूछ ली, ठीक है। तो समझिए क्या मतलब है। उन्होंने कहा है कि आपको 3 ऑर्गेनिक कंपाउंड दिए गए हैं, कंपाउंड ए, कंपाउंड बी, कंपाउंड सी। कंपाउंड ए का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H10O2 है, कंपाउंड बी का फॉर्मूला C4H10O है, कंपाउंड सी का फॉर्मूला C4H8O है, ठीक है भाई। तो अब आपसे पूछते हैं कि विच कंपाउंड कंटेन एल्कोहलिक ग्रुप, राइट्स इट्स नेम एंड स्ट्रक्चर फॉर्मूला। पहली बात तो आपको इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला लिखना है, उसका नाम लिखना है। विच कंपाउंड कंटेन कार्बोक्सिल ग्रुप, उसका नाम लिखो, उसकी स्ट्रक्चर फॉर्म लिखो,
तीसरा पूछा विच मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय एल्डिहाइड एज वेल एज कीटोन। ठीक है भाई, तो देखो अगर हम एल्कोहल की बात करते हैं तो एल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n, CnH2n और आपका +1 इंटू OH, ये फॉर्मूला होता है। किसका है ये फॉर्मूला है हमारा एल्कोहल का, क्योंकि एल्केन का आप जानते हैं CnH2n+2 होता है। लेकिन अगर ये हमारा एल्कोहल है तो फॉर्मूला क्या होगा, CnH2n+OH हो जाएगा। जैसे आप देखते हैं भाई CH3OH, तो अगर कार्बन एक है तो हाइड्रोजन कितने हो गए, 2n का मतलब क्या हुआ 2 + 1 इंटू OH। तो ये फॉर्मूला एल्कोहल को रिप्रेजेंट करता है। तो अब इसमें आप देखो इसमें कौन सा कंपाउंड इस फॉर्मूले को रिप्रेजेंट करेगा, यानी उसमें हाइड्रोजन संख्या 2 से ज्यादा हो, कार्बन की संख्या दुगनी हो, कार्बन की संख्या दुगनी, हाइड्रोजन संख्या +1 हो और OH ग्रुप जुड़ा हो। तो आप एक तरह से देखिएगा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, या मैं ऐसे लिख दूं CnH2n+2 O। तो आप देखो CnH2n+2 O, तो यहां पर क्या हुआ C4H10O, ये इस फॉर्मूला को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है जी, CnH2n+2O को फॉर्मूला रिप्रेजेंट कर रहा है B। तो B क्या होगा हमारा, B हमारा एल्कोहल ग्रुप होगा। तो हम लिखेंगे पहले A में कंपाउंड B will contain alcoholic group, इसके अंदर अल्कोहलिक ग्रुप होगा। फॉर्मूला लिख देते हैं, क्या हो जाएगा CH3 CH2 CH2 एंड OH। देख लो 3 2 5 2 7 2 9 1 10, 10 तो हाइड्रोजन हो गए, एक ऑक्सीजन हुआ, 4 कार्बन हो गए। क्या नाम होगा इसका, ब्यूटेनॉल। ये हमारा ब्यूटेनॉल होगा और इसके अंदर क्या है OH ग्रुप है। तो कंपाउंड बी विल कंटेन एल्कोहलिक ग्रुप। ठीक है जी, राइट नेम एंड स्ट्रक्चर फॉर्मूला लिख दिया हमने, नाम भी लिख दिया और उसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला लिख दिया। अब इन्होंने कहा है कि बताओ किसके अंदर कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा। तो कार्बोक्सिलिक में आप जानते हैं क्या होता है, उसमें 2 ऑक्सीजन होते हैं। जैसे आप देखेंगे CH3COH, तो फॉर्मूला क्या हुआ CnH2nO2, ये तो फॉर्मूला हुआ। जो इस फॉर्मूले को फॉलो करेगा वो क्या होगा, कार्बोक्सिलेट हो जाएगा। अब आप देखो कौन सा इसको फॉर्मूला फॉलो कर रहा है, ये वाला फॉलो कर रहा है। तो बी में क्या आएगा, लिखेंगे बी में होगा बेटा, लिखेंगे आप कंपाउंड ए is carboxylic, compound A contain carboxylic group। ठीक है, बिकॉज क्यों, जनरल फॉर्मूला ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज CnH2nO2, ये फॉर्मूला होता है इसका और इसको सेटिस्फाइड कर रहा है। अब इन्होंने कहा है कि आप लिखो इसको, तो लिख देंगे जी, क्या होगा CH3 CH2 CH2 और COOH, क्या नाम है इसका, ब्यूटेनोइक एसिड। ये आपका ब्यूटेनिक एसिड हो जाएगा। अब उन्होंने क्या कहा इसके बाद, सी पार्ट में बोला विच मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैन बी रिप्रेजेंटेड। तो एक ही बचा हुआ आपका, हमने ये भी ले लिया, ये भी ले लिया, अब हमारा ये बचा है। तो हम लिखेंगे सी में, तो ए में हमारा बी था, बी में हमारा ए था और सी में हमारा क्या है सी। तो आप लिखोगे कंपाउंड
सी कंटेन सी कंपाउंड सी कैन बी रिप्रेजेंटेड by aldehyde as well as कीटोन। इसको कीटोन से लिख सकते हैं, ठीक है। अब इन्होंने कहा कैसे, देखो आप, अगर हमारा 4 कार्बन है तो एक तो होता है हमारा CH3 CH2 CH2 CHO, ये तो एल्डिहाइड है, क्या है ये? नाम क्या होगा? नाम हो जाएगा ब्यूटेनल। क्या बोलेंगे इसको? नाम होगा बेटा ब्यूटेनल, ये ब्यूटेनल कहलाएगा, ठीक है। इसके पास में क्या है? एल्डिहाइड ग्रुप है। उसके बाद उन्होंने पूछा है कीटोन, कीटोन में क्या आएगा? CH3 CO CH2 CH3, ये क्या हमारा? ये कीटोन हो जाएगा। और नाम क्या होगा? इसका नाम होगा ब्यूटेनॉन। दो नाम होंगे इसके, ब्यूटेनॉन भी बोल सकते हैं या ब्यूटेन टू ऑन। तो आपका ब्यूटेनॉन भी कहला सकता है और ब्यूटेनॉन भी कहला सकता है। तो फिर दोबारा समझिएगा क्या था क्वेश्चन। उन्होंने कहा था कि 3 कंपाउंड आपको ए बी सी दिए गए हैं। ए बी कंपाउंड मैंने आपको बताया था, ये कंपाउंड ए है, ये कंपाउंड बी है, कंपाउंड सी है। अब उन्होंने कहा था विच कंपाउंड कंटेन एल्कोहलिक ग्रुप, राइट द नेम एंड स्ट्रक्चर। तो उन्होंने कहा था जो ए बी सी 3 कंपाउंड आपको दिए गए हैं उसमें किस कंपाउंड के पास एल्डिहाइड ग्रुप, सॉरी एल्कोहलिक ग्रुप होगा, किसके पास कार्बोक्सी ग्रुप होगा, किसके पास एल्डिहाइड और कीटोन दोनों ग्रुप होंगे, उनके नाम और स्ट्रक्चर बताइएगा। तो मैंने आपको जनरल फॉर्मूला बताया था कि अगर हम बात करते हैं अल्कोहल की तो उसमें फॉर्मूला था CnH2n+1OH। अगर बात करते हैं हम कार्बोक्सिलिक एसिड की तो उसका फॉर्मूला था CnH2nO2। और अगर हम बात करते हैं आपका एल्डिहाइड कीटोन की तो उनमें फॉर्मूला क्या होता है? उनमें फॉर्मूला आता है बेटा हमारा Cn और H2n, CnH2nO, ये किसका फॉर्मूला होता है? ये हमारा एल्डिहाइड कीटोन्स का। तो हमने क्या किया, हमने देखा फॉर्मूला, ये फॉर्मूला फॉलो कर रहा है तो ब्यूटेनॉल हुआ। उसके बाद देखा ये इस फॉर्मूले को फॉलो कर रहा है CnH2nO2 वाले को, तो इसका मतलब क्या? ब्यूटेनोइक एसिड हुआ। ये फॉर्मूला फॉलो कर रहा है CnH2nO को, इसका मतलब क्या है? ये एल्डिहाइड कीटोन। तो ये हमारा ब्यूटेनॉल हुआ और ये हमारा ब्यूटेनॉल हुआ, ठीक है। तो इस तरह से इन क्वेश्चन को हम कर लेंगे। बस आज आपको ये दोनों ही क्वेश्चन करिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बाकी नेक्स्ट में बताएंगे। थैंक यू।